प्रॉब्लम्स होते थे। लेकिन और कहीं ना कहीं शराब का करप्शन से भी कहीं ना कहीं लेना देना था। लेकिन जैसा लोगों ने कहा, हाँ कुछ हद तक काम हुआ है। बहुत सारी महिलाओं का ये कहना है कि हाँ हमें सेफ फील होता है। अब नीतीश कुमार ने शराब बंद करवा दिया तो हम बहुत सेफ फील करते हैं अपने घर में। अब हमने देखा है कि जो प्रीवियस सरकारें रही हैं वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर वो उन्होंने काफ़ी सारे सपने दिखाए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा मेजर कंक्रीट एक्शन नहीं लिया गया है। कोई हमारे सेफ्टी के लिए सिर्फ वादे ना करे बट एक्चुअली काम करे। जो भी एक मेजर कंसर्न है बिहार में विच इज एम्प्लॉयमेंट, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। बिकॉज एंड इन द सेंस कि कहीं भी निकले कभी भी निकले तो फ्री एंड सेफ महसूस करें। नमस्कार, मैं हूं वरीशा और आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स डिजिटल। देखिए, बिहार में 2025 में अब फिर से बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में बिहार की जनता और स्पेशली लड़कियां किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगी और उनमें क्या क्वालिटीज देखना चाहेंगी, तो आइए हम जनता के बीच हैं और जानेंगे। हेलो, आप बताएं कि कैसा आपको मुख्यमंत्री चाहिए बिहार के डेवलपमेंट के लिए, या फिर आपके लड़कियों के बारे में बात की जाए तो लड़कियों के लिए कैसा मुख्यमंत्री आप चुनने वाली हैं? अगर स्पेसिफाई करें तो लड़कियों के लिए अगर कह रहे हैं तो यूजुअली अगर सेफ्टी, इनफैक्ट अभी के टाइम्स में लड़कियों की सेफ्टी इज़ अ वेरी बिग कंसर्न फॉर अस। सो अगर कुछ ऐसा करें जो कि महिलाओं सेफ्टी और काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प करना चाहिए, प्लस जो लोगों की ज़रूरतें हैं, जो लोगों की नीड्स है, उसको फुलफिल करना चाहिए। जो अभी एक मेजर कंसर्न है बिहार में विच इज़ एम्प्लॉयमेंट, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। बिकॉज हमने देखा है कि जो प्रीवियस सरकारें रही हैं वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर वो उन्होंने काफ़ी सारे सपने दिखाए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा मेजर कंक्रीट एक्शन नहीं लिया गया है। सो आई होप कि अगर कोई नया सीएम जो आए वो इन सारी चीज़ों पे ध्यान दे एंड साथ ही साथ जो पब्लिक की डेवलपमेंट हो उस पर भी ध्यान दे। आप बताएं, आप किस तरह का मुख्यमंत्री चुनना चाहेंगी जो विकास के लिए, बिहार के लिए और ज़्यादा बेहतर हो और बेहतर तरीके से काम करे? एक ऐसा जो डेवलपमेंट के लिए सही मायने में काम करे, स्पेशली एज अ वुमेन फ्रॉम बिहार। कोई हमारे सेफ्टी के लिए सिर्फ वादे ना करे बट एक्चुअली काम करे। एंड इन द सेंस कि कहीं भी निकले कभी भी निकले तो फ्री एंड सेफ महसूस करें। एंड एम्प्लॉयमेंट पे बहुत नेसेसरली ध्यान दें बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी इन टुडेज टाइम्स। बाहर जाना पड़ता है कुछ बेसिक्स के लिए भी। आई रियली होप कि मेरे स्टेट में ही वो मिल जाए तो हमेशा से यहाँ रही है, अगर जॉब भी यहीं कर ले तो इट वुड बी एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो एम्प्लॉयमेंट, सेफ्टी, दीज आर द मेजर कंसर्न्स आई वुड बिलीव सो। तो कंसर्न्स की बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे फील्ड है जहाँ पर अभी भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सरकार को? एजुकेशन, आई थिंक कि अभी तो खैर काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एजुकेशन को लेकर बिहार की काफ़ी नेगेटिव छवि है ऑल ओवर इंडिया। सो अगर एजुकेशन के फील्ड में अगर नए जो सीएम है वो कुछ स्टेप्स लेते हैं, दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। प्लस जो हमारी बिहार की जो इकोनॉमी है, आई डोंट थिंक सो ये काफ़ी अच्छी है। ऑल ओवर इंडिया में अगर कंपेयर करके देखें तो बिहार कम्स क्वाइट बैक। सो मैं चाहूँगी कि इन इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट पे भी ध्यान दें। एंड ऑल्सो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो है वो बिहार में काफ़ी कम है, बिकॉज लैक ऑफ द एमएनसीज। बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो खैर कम है ही, एंड ऑल्सो द लैक ऑफ एमएनसीज। यूजुअली हमने देखा है कि जो कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो काफ़ी लेट से बिहार में आती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस बिहार काफ़ी पिछड़ा माना जाता है। सो बिकॉज ऑफ दिस आई जस्ट वॉन्ट कि ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ध्यान में रखे, सो दैट कि बिहार जो है वो धीरे ही सही पर काफ़ी अच्छे से डेवलप हो जाए। देखिए, मेरा सवाल आपसे ये है कि बिहार इज अ ड्राई स्टेट, लोग का मानना है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं शराब के ऐसे ऐसे केसेस मिलते हैं, कहीं ना कहीं जहरीली शराब मिलती है और लोगों का बहुत ज़्यादा मौतें भी होती हैं। तो क्या अभी भी बिहार उस स्टेज पर पहुंचा है जहां पर अभी भी पूरी तरीके से कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है शराब की? नहीं, आपके साथ देखा जाए तो जैसे नीतीश कुमार ने बोल दिया कि बिहार में शराब बंदी हो जाएगी, हम यहाँ पे लोग शराब पियेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शराब के कारण वायलेंस होता है। डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, लेडीज़ लोग को ईव टीजिंग, बहुत सारे केसेस आते थे, रेप केसेस, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स होते थे। लेकिन और कहीं ना कहीं शराब का करप्शन से भी कहीं ना कहीं लेना देना था। लेकिन जैसा लोगों ने कहा, हाँ कुछ हद तक काम हुआ है। बहुत सारी महिलाओं का ये कहना है कि हाँ हमें सेफ फील होता है। अब नीतीश कुमार ने शराब बंद करवा दिया तो हम बहुत सेफ फील करते हैं अपने घर में। अब हमारे पति शराब पीकर नहीं आते, जो कमाते हैं उनसे घर चलाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज सच भी है कि ये शराब एक ऐसी चीज बन चुकी है जिसके कारण अभी बहुत सारे माफिया लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं।
इससे पूरे बिहार में बहुत जगह लोग शराब पी रहे हैं, जहरीली शराब पी के मौत हो रही है। और नीतीश कुमार का ये कहना कि शराब पियेंगे तो मरेंगे, बहुत ही एक ऐसे नेता की आवाज लगती है कोई लेना देना नहीं अपनी जनता से। एक नई पार्टी जन स्वराज पार्टी, जैसे कि आप जानते होंगे, जन स्वराज पार्टी का कहना है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो शराब को फिर से लागू कर देंगे और शराब फिर से मिलने लगेंगे। तो क्या आपके हिसाब से सही है कि नहीं? देखा जाए तो मेरा इस पे कुछ स्टैंड ऐसा सच है नहीं, पर मैं इतना कहना चाहूंगी उनका ये डिसीजन कि शराब फिर से चालू कर देंगे, उससे फर्क ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लोग अभी भी शराब पी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि लोग शराब पे, आप शाम में निकलिए आपको कोई ना कोई ऐसा तीसरा चौथा बंदा दिख जाएगा जो पी कर रहता है सड़क पे। तो ये बोलना कि शराब पूरी तरह से बंद तो है नहीं बिहार में, और उससे कहीं ना कहीं बिहार की इकोनॉमी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। तो शराब चालू करना ये एक ऐसा डिसीजन रहेगा जिससे फर्क पड़ेगा, अभी महिलाओं को फर्क पड़ेगा, बट जो अभी जिन लोग कंज्यूम कर रहे हैं उस चीज को, उन लोग को इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से हमने जाना, यहाँ पर सारी लड़कियों का ये साफ तौर पे मानना है कि जो शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सरकार को काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और रही बात शराबबंदी की, तो शराबबंदी अभी भी बिहार जो है वो पूरी तरीके से ड्राई स्टेट नहीं बन पाया है। और जिस तरीके से जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर कहते हैं कि सरकार बनने के बाद वो फिर से शराब को लागू कर देंगे और शराब फिर से मिलने लगेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि नीतीश सरकार की जो शराबबंदी है वो पूर्ण रूप से बिहार में नजर नहीं आती है। क्योंकि आज भी अगर शाम के वक्त अगर लड़कियां या फिर लोग निकलते हैं तो एक दो लोग तो जरूर दिख जाते होंगे जिसमें शराब से धुत या फिर नशे से धुत अभी भी मिल जाएंगे। तो बिहार में ऐसी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें आने वाली जो सरकार है उनसे, जैसा कि आपने सुना लड़कियों के माध्यम से, कि उनकी क्या क्या डिमांड्स हैं और आगे क्या कुछ होने वाला है, हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।